नमस्कार साथियों, ई ऑफ़िस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि ई ऑफ़िस क्या है और ई ऑफ़िस के अंदर हम किस प्रकार से एक फ़ाइल का मूवमेंट कर सकते हैं। तो ई ऑफ़िस सरकारी दफ्तरों में काम करने का एक डिजिटल तरीका है। ई ऑफ़िस की मदद से सरकारी कामों को तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से किया जा सकता है। इसका उद्देश्य कार्यालयों में होने वाले समस्त कार्य प्रक्रियाओं को अधिक कुशल एवं प्रभावी पारदर्शी बनाना है। ई ऑफिस की गति और दक्षता विभागों को त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है, बल्कि उन्हें पेपरलेस भी बनाती है। तो चलिए देखते हैं ई ऑफिस के अंदर हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। ई ऑफिस में कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको परिचय.nic.in वाली वेबसाइट पर आ जाना। इसके बाद आपका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालकर अपना पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का होम पेज दिखाई देगा, जिसके अंदर आप ई ऑफिस से संबंधित कार्य कर पाएंगे। होम पेज पर आपको ई फाइल, नोटिस, टू डू लिस्ट, नोटिस बोर्ड के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ई फाइल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि कितनी ई फाइल आपको प्राप्त हुई है। दूसरा, इसके अंदर ऑप्शन आपको रिसिप्ट का दिखाई दे रहा है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कितनी रिसिप्ट आपको मिली है। नोटिसेज आप देख सकते हैं, टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं और नोटिस बोर्ड के ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ऊपर टॉप पर आपको सेट स्टेटस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे बिजी, मीटिंग, टी ब्रेक, लंच ब्रेक। यदि आप किसी मीटिंग में हैं तो आप मीटिंग का स्टेटस लगा सकते हैं। यदि आप टी ब्रेक पर या लंच ब्रेक पर हैं तो उसका स्टेटस आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिससे आपके सेक्शन और डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी कर्मचारी आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि आप या तो मीटिंग में हैं या किसी ब्रेक पर गए हुए हैं। राइट साइड में आपको ई ऑफिस में वर्क करने के लिए मेन्यू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम, ई फाइल, KMS। तो यहाँ पर आप ई फाइल के माध्यम से अपने ई ऑफिस का वर्क प्रारंभ कर पाएंगे। जैसे ही आप ई फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ ऊपर आपको रिसिप्ट एवं फाइल से संबंधित शॉर्टकट्स दिखाई देंगे। यह शॉर्टकट्स आपको राइट साइड में मेन्यू के ऑप्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से भी इनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड टॉप पर आपको अपने अकाउंट से संबंधित डिटेल दिखाई देगी, जिस डिजिग्नेशन से संबंधित जानकारी रहेगी। अब हम यहाँ मानते हैं कि यह अकाउंट विभाग की आवक जावक शाखा के एक कर्मचारी का है, जिनके माध्यम से फाइलों को रिसिप्ट किया जाता है। रिसिप्ट करने के बाद उस फाइल को वरिष्ठ अधिकारी को किस प्रकार से प्रेषित किया जाएगा तथा इसे फाइल में दर्ज किया जाएगा, उस प्रक्रिया को समझते हैं। आवक जावक शाखा में पत्र प्राप्त होने पर उसे डायराइज किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर ब्राउज़ एंड डायरीज़ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर फिजिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यदि कोई पत्र आपको डाक के माध्यम से प्राप्त हो रहा है तो आप उसे फिजिकल माध्यम से यहाँ पर ऐड करेंगे, और यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक पत्र ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है तो उसे आप इलेक्ट्रॉनिक वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर अपलोड करेंगे। फिजिकल यदि आपको कोई पत्र प्राप्त होता है तो उसे आपको स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर अपलोड करना है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र प्राप्त होता है तो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से डायरेक्ट आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी यह पत्र सेव है वहाँ से आप अपलोड बटन का ऑप्शन इस्तेमाल कर उसे डायरेक्ट क्लिक कर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पत्र अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर पत्र से संबंधित जानकारी भरने के लिए एक फॉर्म दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें आपको डायरी डिटेल भरना रहेगी, जैसे डायरी डेट, किस दिनांक को आप इसको डायराइज कर रहे हैं, वह दिनांक ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा ले ली जाएगी। इसके बाद कम्युनिकेशन का प्रकार क्या है, जो पत्र है उसकी लैंग्वेज क्या है, इसके बाद रिसीव डेट क्या है। तो यहाँ पर डायरी डेट और रिसीव डेट को आपको समझना होगा। डायरी डेट का मतलब है कि जिस दिनांक को आप पत्र को ई ऑफिस सिस्टम में डायराइज कर रहे हैं वह डेट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसके बाद रिसीव डेट हो सकता है कि एक दो दिन आपको पहले पत्र प्राप्त हुआ हो और आज दिनांक को आप उसको डायराइज कर रहे हैं तो वह रिसीव डेट में आपको दर्ज करना है। इसके बाद जो लेटर दिनांक रहेगा वह उस पत्र पर जो दिनांक टाइप है वह दिनांक आपको यहाँ पर दर्ज करना
होगा। इसके बाद लेटर का जो रेफरेंस नंबर है उसे आपको दर्ज करना होगा। डिलीवरी मोड ऑप्शन को आपको यहाँ पर चयन करना होगा कि जो पत्र आपको प्राप्त हुआ है का उसका मीडियम क्या रहा है, मोड क्या रहा है, वह आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अब जहाँ से आपको पत्र प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी कि जो पत्र प्राप्त हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर या तो अधिकारी का नाम या डिजिग्नेशन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ऑप्शनल है, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको वहाँ का एड्रेस, जिस ऑफिस से यह पत्र प्राप्त हुआ है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। अब आपको यहाँ पर आपके पत्र की जो कैटेगरी है, सब्जेक्ट, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पत्र से संबंधित कैटेगरी दिखाई देगी, जैसे फाइनेंस, स्टेबलाइजमेंट है, पार्लियामेंट। तो यदि आपको आपके पत्र से संबंधित कैटेगरी प्राप्त नहीं होती है तो आप जर्नल ऑप्शन का इस्तेमाल कर अपने पत्र को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पत्र का जो सब्जेक्ट है उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। जैसे आप सब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर आप अपने पत्र से संबंधित जो विषय है उसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कर सकते हैं। हिंदी में टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिकोड मंगल फ़ॉन्ट की आवश्यकता रहेगी। कृतिदेव फ़ॉन्ट यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल के साथ एक रिमार्क दर्ज करना रहेगा। रिमार्क यह हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट के साथ कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त हुए, सीडी वगैरह प्राप्त हुए, तो वो आप यहाँ पर रिमार्क में दर्ज कर सकते हैं। रिमार्क दर्ज करने के बाद आप यहाँ पर दिए हुए जनरेट बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे एक ग्रीन कलर का नोटिफिकेशन दिखाई देगा जो आपकी रिसिप्ट जनरेट होने की सक्सेस मैसेज को शो करता है। आपने जो डॉक्यूमेंट डायराइज किया है उसके लिए आपको एक रिसिप्ट नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, एक कंप्यूटर नंबर आपको जनरेट हो जाएगा जो कि आपके सिस्टम के लिए यूनिक नंबर रहेगा, जिसके माध्यम से आप फाइल को सर्च कर पाएंगे। अब हमें जो पत्र प्राप्त हुआ था आवक जावक शाखा में वह डायराइज हो चुका है, उसका रिसिप्ट नंबर हमें प्राप्त हो गया है। अब इसे हम किसी भी वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें यह पत्र भेजना है उसके लिए सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद जिन अधिकारी को यह पत्र सेंड करना है उनका ईमेल एड्रेस या नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा, जो कि सिस्टम में रजिस्टर्ड रहेगा। इस नंबर नाम को दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर रिमार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर आप अपने पत्र से संबंधित यदि कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसकी ड्यू डेट यदि कोई आप सेट करना चाहते हैं तो ड्यू डेट आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद इस पर आप कोई एक्शन बटन साथ में लगाना चाहते हैं तो एक्शन के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आप जो भी एक्शन आप इसके ऊपर आपको रिक्वायर्ड लगता है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्शन बटन हमने सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि गिव द टाइम। इसके बाद इस पत्र की क्या प्रायोरिटी है, इमीडिएट है, मोस्ट इमीडिएट है, तो आप यहाँ से उसकी प्रायोरिटी सेट कर सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि उन वरिष्ठ अधिकारी को यह रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी। अब यह रिसिप्ट जिस अकाउंट से इसे सेंड किया गया है उनके रिसिप्ट वाले ऑप्शन के अंतर्गत सेंड ऑप्शन में उन्हें दिखाई देगी, जिस पर वह क्लिक कर इस रिसिप्ट को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास यह रिसिप्ट किस रूप में दिखाई देगी तथा उनके द्वारा इस पर किस प्रकार कार्य किया जा सकता है। अब हम सेक्शन ऑफिसर के अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं जिन्हें यह पत्र भेजा गया है, और देखते हैं कि उनको यह पत्र किस प्रकार से दिखाई देगा। सेक्शन ऑफिसर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उन्हें रिसिप्ट के ऊपर एक रेड कलर का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर वह अपने इनबॉक्स में जाएंगे तो इनबॉक्स में उन्हें एक रिसिप्ट दिखाई देगी, जिसमें आप वह क्लिक कर उस रिसिप्ट को ओपन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें रिसिप्ट से संबंधित जानकारी दिखाई देगी। कंप्यूटर नंबर क्या है, रिसिप्ट नंबर क्या है, और जो जानकारियाँ डायराइज के टाइम दर्ज की गई थी वह सब जानकारी उन्हें यहाँ पर दिखाई देगी। अब यदि सेक्शन ऑफिसर इस रिसिप्ट को किसी फाइल में रखना चाहते हैं तो पुट इन द फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे उन्हें यहाँ पर कुछ फाइलें दिखाई देंगी जो उनके द्वारा पूर्व में बनाई गई हैं। यदि यह पुरानी फाइल में दर्ज करना चाहते हैं तो किसी भी फाइल पर क्लिक कर उसमें पुट कर सकते हैं। यदि उससे संबंधित कोई फाइल नहीं है तो क्रिएट न्यू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर वह एक नई फाइल इस रिसिप्ट के लिए बना सकते हैं।
हम क्रिएट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर नई फाइल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर फाइल के सब्जेक्ट का चयन कर सब्जेक्ट के अंदर फाइल का डिस्क्रिप्शन टाइप कर क्रिएट फाइल टू पुट इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा। अब हमारी फाइल के लिए हमें एक रिमार्क यहाँ पर दर्ज करना रहेगा। तो उस रिमार्क को हम यहाँ पर दिए हुए बॉक्स में दर्ज कर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर नोट शीट दर्ज करने का ऑप्शन दिखाई देगा और आपके द्वारा जो पत्र डायराइज किया गया है वह पत्र भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसे आप यहाँ से क्लिक कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्रीन नोट और येलो नोट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। येलो नोट का मतलब है यदि आप कोई रफ़ ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं अपने नोट शीट के लिए, तो उसे आप यहाँ पर येलो नोट में टाइप कर उसकी रफ़ ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। रफ़ ड्राफ्टिंग करने के बाद यदि आप उसे फाइनलाइज़ करना चाहते हैं तो कन्फर्म बटन पर क्लिक कर आप उसे ग्रीन नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को अपनी ड्राफ्टिंग दिखाना चाहते हैं, रफ़ ड्राफ्टिंग, तो आप उन्हें भी यह रफ़ ड्राफ्टिंग यहाँ से सेंड कर दिखा सकते हैं। उसके बाद उनके द्वारा जो करेक्शन आपको बताए जा रहे हैं उसको करेक्शन करने के बाद आप इसे कंफर्म कर ग्रीन नोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रफ ड्राफ्टिंग की है, अब उसे हम यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी को जो रिसिप्ट प्राप्त हुई है उसके ऊपर नोट शीट में यदि उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो वह नोट शीट पर किस तरीके से इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, प्लीज़ पुट अ ट्रेनिंग ऑर्डर एज पर द GAD लेटर। तो हम यहाँ पर उसे टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर हम रेफरेंसिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे भी जिस भी वर्ड को हमें रेफरेंसिंग करनी है उसे सिलेक्ट कर यहाँ पर दिए हुए 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, जिससे ऊपर आपको रेफरेंसिंग की एक बटन दिखाई देगी, जिसके ऊपर क्लिक करने से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि किस पेज नंबर की आप रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी पेज हमें रेफरेंसिंग के तौर पर ऐड करना है उस पर हम नंबर टाइप कर ओके कर देंगे, जिससे कि जिस भी व्यक्ति को यह फाइल प्राप्त होगी वह इस GAD लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो उसे जो भी नंबर हमने यहाँ पर रेफरेंसिंग के दिया है वह उस नंबर का पेज इस लेटर में से ओपन हो जाएगा। अब हम मानते हैं कि जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनके द्वारा यह नोटशीट वापस फाइल में पुट कर जो आवक जावक के बाबू हैं उन्हें भेजी जा रही है। तो 2 में जिनके द्वारा यह फाइल भेजी गई थी उनका ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर यहाँ पर जो भी डेट यहाँ पर सेट करनी है उसे सेट कर एक्शन इसमें क्या रिक्वायर्ड है वह यहाँ पर कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी जो प्रायोरिटी है उसे उनको सेट करना रहेगा कि इसकी प्रायोरिटी किस टाइप की है। वह प्रायोरिटी यहाँ से सिलेक्ट कर सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो यह जो फाइल है वापस जो आवक जावक का सेक्शन है वहाँ पर जिनके द्वारा यह फाइल भेजी गई थी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अब हम आवक जावक सेक्शन में पुनः लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि आवक जावक के जो लॉगिन है उसमें भेजी गई फाइल किस प्रकार दिखाई देती है। आवक जावक के जो सेक्शन है उसके लॉगिन में यह फाइल अब फाइल वाले ऑप्शन के अंदर इनबॉक्स में दिखाई देगी, जो कि रेड कलर के नोटिफिकेशन से प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पर जो फाइल है उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो वह फाइल नोटशीट के साथ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको नोटशीट लेफ़्ट साइड में और उसके साथ जो पत्र अटैच है वो राइट साइड में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर दिए हुए रेफरेंसिंग के ऊपर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो रेफरेंसिंग है उसका जो रेफरेंस पेज नंबर दिया गया है वह आपको खुलकर यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो जैसे GAD लेटर पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमने पेज नंबर 5 की रेफरेंसिंग की थी वह 5 नंबर का पेज हमारा यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। अब यदि जिस नोटशीट के रिप्लाई में आप नई नोटशीट लिखना चाहते हैं तो ऐड ग्रीन नोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको नोटशीट लिखने के लिए एक नया पेज ऐड हो जाएगा, जिसमें आप अपने तरफ से जो कार्यवाही लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं कि एज़ पर योर नोट, यहाँ पर ये जो भी नोटिंग की गई है उस नोटिंग की हम यहाँ पर रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर योर नोट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर उसकी रेफरेंसिंग हम यहाँ पर कर देंगे। तो इसके लिए वापस यहाँ पर दिए गए 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस नोट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी नोट हैं वह ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर रेफरेंसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी नोट है वो दिखाई देंगे। उनमें से जिस भी नोट को हम रेफ़र करना चाहते हैं उस नोट को हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यह
जो नोट है यहाँ पर हमारा हाइपरलिंक हो जाएगा, जिससे कि हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नोट यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी नोट को यहाँ पर रेफरेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। जो भी नोटशीट के अंदर हमें लिखना है उसे हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, और यदि किसी वर्ड फाइल से लाकर हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाकर हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यह फैसिलिटी भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है कि कोई पत्र हमारे पास डॉक फाइल में पहले से लिखा हुआ रखा है तो उसको भी हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पत्र है जो ऑर्डर है उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यदि आप कोई ड्राफ्ट फाइल भी इस नोटशीट के साथ अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर दिए हुए ऑप्शन ड्राफ्ट पर जाकर आप एक ड्राफ्ट फाइल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट न्यू ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक वर्ड फाइल आपको यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, जिसमें आप अपना ड्राफ्ट लेटर टाइप कर सकते हैं, या आपके पास पहले से कोई लेटर बना हुआ रखा है तो उसे आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अभी एक लेटर कॉपी पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर हैशटैग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसके माध्यम से जिस भी अथॉरिटी द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा उनका नाम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ हैशटैग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, जैसे अप्रूव्ड बाय नेम, अप्रूव्ड बाय डिजिग्नेशन, अप्रूव्ड बाय सेक्शन नेम और अदर, जैसे कि अप्रूव्ड बाय डेट। ये हैशटैग हम यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं। अब जिस भी अथॉरिटी द्वारा यह और जिस भी डेट को यह अप्रूव किया जाएगा वह जानकारी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको मैन्युअली डिजिग्नेशन, सेक्शन और अधिकारी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं रही है। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो एक ड्राफ्ट हमारी जो नोटशीट है उसके साथ अटैच हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई फाइल नंबर नहीं है और किसके द्वारा यह अप्रूव किया गया है उसकी जानकारी भी अभी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। अब इसके बाद हम इसे सेंड बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर वापस सेंड कर देंगे। सेंड बैक से हमें यह फैसिलिटी मिलती है कि हमें यह डिसाइड नहीं करना रहता है कि किसे यह फ़ाइल सेंड करनी है, जिसके द्वारा यह फ़ाइल आपको भेजी गई है उसे वापस यह फ़ाइल रिसीव हो जाएगी। अब हम वापस सेक्शन ऑफिसर के लॉगिन से पुनः लॉगिन करेंगे और देखेंगे फ़ाइल किस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब सेक्शन ऑफिसर के इनबॉक्स में हमें यह फ़ाइल दिखाई देने लग जाएगी। तो फाइल का इनबॉक्स हम यहाँ पर ओपन करेंगे। इसके साथ जब हम इसकी बेसिक जानकारी हमें दिखाई देगी और यहाँ पर इसके साथ एक ड्राफ्ट अटैच है, तो यहाँ पर ड्राफ्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसके साथ कुछ ड्राफ्ट आया है। तो यह नोटशीट आपकी इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर दिए गए रेफरेंसिंग और नोट्स पे आप क्लिक करेंगे तो जो नोट्स आपके द्वारा हाइपरलिंक किए गए हैं वो नोट्स यहाँ पर आपको खुलकर दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर पेज की रेफरेंसिंग की थी तो पेज की रेफरेंसिंग पर हम क्लिक करेंगे तो पेज हमें यहाँ पर खुल जाएगा। अब ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो व्यू ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हमें यहाँ पर जो ड्राफ्ट इस फाइल के साथ अटैच किया गया है वो हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर ड्राफ्ट नंबर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो हमारा जो लेटर इसके साथ ड्राफ्ट किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर पूरी ड्राफ्ट की जानकारी है। अगर अधिकारी इस ड्राफ्ट लेटर में किसी तरह की एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पर क्लिक करके उसे एडिट करेंगे और पुनः अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि वह अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। अब यदि ड्राफ्ट को अप्रूव करना है तो अप्रूव बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे अप्रूवल के लिए कंफर्मेशन का एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि यदि आपने इसे अप्रूव कर दिया तो इसमें फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम यस बटन पर क्लिक कर हमारा जो कंफर्मेशन है उसे यहाँ पर ओके कर देंगे। कन्फर्मेशन के बाद जो हमारा लेटर रहेगा उसके ऊपर आप देखेंगे कि टॉप के ऊपर फाइल नंबर आपका यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा, जो कि सिस्टम जनरेटेड फाइल नंबर है, जो कि इस सिस्टम के लिए यूनिक रहेगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो किस अधिकारी द्वारा यह ड्राफ्ट अप्रूव किया गया है, उनका नाम, उनका सेक्शन और उनकी डिटेल यहाँ पर विभाग की जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई है। अब अप्रूव्ड जो लेटर है आपका उसके ऊपर आपको साइन करने रहेंगे। तो यहाँ पर साइन करने के 3 तरीके हैं। ई साइन जो कि आधार बेस्ड रहेंगे, डीएससी साइन जो आपका डीएससी डोंगल रहेगा उसके माध्यम से आप कर पाएंगे, और तीसरा रहेगा इंक साइन। तो इंक साइन में आपको पहले आपका जो लेटर है उसका प्रिंट आउट आपको यहाँ पर निकालना रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर इंक साइन करने रहेंगे और इंक साइन कर उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इंक साइन को अपलोड करने के लिए इंक साइन वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लेटर इंक साइन करके हमने स्कैन करके रखा हुआ है उसे सिस्टम से हमें अपलोड करना रहेगा। उसे सिलेक्ट कर ओपन बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रीव्यू, डिस्कार्ड और कन्फर्म
डिस्कार्ड इंक साइन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यदि हम यहाँ पर उसे कंफर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा ओल्ड लेटर और जो हमने इंक साइन किया है दोनों लेटर हमें कंफर्मेशन के लिए दिखाई देंगे, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं हमारा फाइल नंबर मैच कर हम लेटर का मिलान यहाँ पर कर लेंगे। यदि दोनों लेटर हमारे समान हैं और सेम नंबर के हैं तो उसे हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे। जिससे कि हमारा जो ड्राफ्ट लेटर है उसके ऊपर अब हमें इंक साइन दिखाई देने लग जाएंगे, जिसे हम स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, जैसे इंक साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब हमें इसे डिस्पैच करना है, तो इनिशियली डिस्पैच वाले ऑप्शन बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड रिसिपेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जिसे भी लेटर भेजना है उनकी जानकारी हमें यहाँ पर भरनी रहेगी। पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पब्लिक और इंट्रा ऑफिस। यदि पब्लिकली आपको किसी को भेजना है तो उनकी ईमेल आईडी आपका उपयोग करनी रहेगी, या इंट्रा ऑफिस वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपके डिपार्टमेंटल जो ईमेल आईडियाँ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, तो उन्हें आप यहाँ से सिलेक्ट करके सर्च कर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंड डिस्पैच विथ फॉलोअप और सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलोअप वाले ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जिस भी ऑप्शन का आप चयन करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर अपने लेटर को डिस्पैच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार यदि कोई लेटर हमारे कार्यालय की आवक जावक शाखा में प्राप्त होता है तो उसे किस प्रकार हम डायराइज करेंगे और किस प्रकार वरिष्ठ अधिकारी को हम प्रेषित करेंगे, तथा वरिष्ठ अधिकारी किस प्रकार उस फाइल को अप्रूव करेंगे तथा उस पर इंक साइन करेंगे और डिस्पैच करेंगे। यह वीडियो प्रशिक्षण इन्वायरमेंट में प्रशिक्षण हेतु बनाया गया है। वास्तविक साइट से इसके ऑप्शन अलग हो सकते हैं, अतः उपयोग करने से पूर्व सभी विकल्पों को अच्छे से जांचें एवं समझकर ही उनका उपयोग करें। धन्यवाद।